हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीएचडी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। इवन यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए। एक जरूरी सूचना, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देन वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर सहित। तो चलिए, और यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट मिल जाएगा टीजीटी पीएचडी प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी और इतिहास की, तो वहाँ से अभी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे व्याख्या की जाएगी जिसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं। कतिपय देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती रेखा से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो कहाँ से करते हैं? देश की मध्यवर्ती जो रेखा होती है उसी को मानक समय सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री अक्षांश है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? कृषि, पशुचारण, उत्खनन या फिर मत्स्यन। तो क्या आता है? यह आता है उत्खनन। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? वेसिक आग्नेय, एसिड आग्नेय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? यह होता है बेसिक आग्नेय चट्टान का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत यानी 45 to 60 होता है, सिलिका का प्रतिशत कितना? 45 to 60% जब होता है तो उसे बेसिक सेल कहते हैं। लोहे की अधिकता से इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। यह चट्टान वजन में भारी होते हैं और रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों का वियोजन एसिड आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधान या उत्तर रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, या फिर 180 डिग्री देशांतर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह लंदन के निकट यानी कि ग्रीनविच, यह लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पैन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपर्दन के कारण होता है। पेनी प्लेन का निर्माण अंतर सरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, या फिर एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा होता है। और चौथा है पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडीमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपर्दन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस रेखा को बृहद वृत्त के नाम से अभिहित किया जाता है? भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा। बृहद वृत्त के नाम से अभिहित किया जाता है, ये कौन सा है? यह है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा को बृहद कहते हैं क्योंकि पृथ्वी तल पर बड़े से बड़े खींचे जा सकने वाले वृत्त को बृहद कहा जाता है। यही रीजन है इसको बृहद वृत्त के नाम से अभिहित यानी कि जाना जाता है। हमको लगता है कि इसका आंसर सभी को पता होगा। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, या फिर उत्तर ध्रुव सागर में। तो जो आप सोच रहे हैं वही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, आप सेशन के अंत में यानी कि जब वीडियो समाप्त होता है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। उसी से आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ये आप एनालिसिस अपने आप में खुद से करें। और अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, या फिर पंजाब। तो कौन सा राज्य सबसे विकसित है मानव विकास सूचकांक में? यह है आपका केरल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल में सबसे अधिक विकसित होने का रीज़न है कि वहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि साक्षरता सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। जहाँ साक्षरता अधिक होगी, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ का राज्य सबसे अधिक विकसित हो सकता है। चलिए
और भारत का केरल राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक विकसित है, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि महाराष्ट्र और पंजाब की राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? ग्रेवन, हास्ट, भ्रंश घाटी या फिर नापी? कौन सा नहीं बनता है? यह जो है नापी नहीं बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण या फिर चौथा है उष्ण तथा नम। तो क्या होता है? वायुदाब प्रायः सर्वाधिक कब होता है? यह होता है जब ठंडी तथा नम वायु होती है। दैट मीन्स वी विल बी राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप पार्टिसिपेट जरूर करें और अपने आप को आंकें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल विभाजकों का नियम, ये किसने दिया था? क्या ए मोरिसवन है? पेडी प्लेनेसन चक्र, एल.सी. किंग, पीडमांट ट्रेपन, डब्ल्यू. पेंक, नदी जीवन का पूर्ण चक्र, डब्ल्यू.एम. डेविस। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें से एक ऐसा है जो कि सही नहीं है, बाकी क्या है? सही है। तो कौन सा नहीं सही है? ये आपका देखिए, टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल किसने दिया है? एम मोरिसवन दिया है, और यही गलत है। टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल किसका है? यह है एम मोरिसावा का। और पीडमांट ट्रेपन डब्ल्यू. पेंक का है। पेडी प्लेनेसन चक्र एल.सी. किंग का है। और नदी जीवन का पूर्ण चक्र ए डब्ल्यू.एम. डेविस का है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, और यही हमारा सही सम्मिलित नहीं है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? कैनेडियन शील्ड, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र या फिर साइबेरियाई क्षेत्र? तो कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्व में सबसे अधिक झीलें यहीं पाई जाती हैं। और इसमें स्थित जो देश हैं फिनलैंड, फिनलैंड देश को क्या बोलते हैं? झीलों का देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। याद रख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो? कौन सा है? यह है सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। जल के अपरदन के द्वारा कई सारी आकृतियाँ बनती है, जैसे भीजक घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, जलगर्तिका, नदी, वैदिका, नदी विसर्प, पेनिप्लेन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है वेसुवियस तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्राम्बोलिक तुल्य या फिर हवाई तुल्य? तो सबसे विनाशकारी कौन सी ज्वालामुखी है? यह है आपकी पिलियन तुल्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा। जुराल औद्योगिक प्रदेश में सर्व प्रमुख उद्योग है वस्त्र, धातु निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोटर गाड़ी? जुराल औद्योगिक प्रदेश में सर्व प्रमुख उद्योग कौन सा है? वस्त्र है, धातु निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर मोटर गाड़ी है? तो कौन सा है? यह है धातु निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जुराल प्रदेश खनिज संपन्न देश क्षेत्र है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, सीसा, निकिल, प्लेटिनम तथा पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जुराल प्रदेश में सर्व प्रमुख जो उद्योग धातु कर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख उद्योग में खनन, इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योग भी शामिल हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी पेटी किस पेटी में पाए जाते हैं? ज्वालामुखी, यह क्वेश्चन है, और यह पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं पे पाए जाते हैं जो विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। इन्हें प्रशांत महासागर की अग्निवलय श्रृंखला भी कहा जाता है। यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, एल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी एंडीज अलग अलग है, होते हुए अंटार्कटिका एवं माउंट इरेबस तक फैली हुई हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी भयानक होंगी। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र तल
सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1014 इंटू 23 मिलीबार, 1013.2 पॉइंट मिलीबार, 1210.10 मिलीबार या फिर 1521 मिलीबार। पूछा क्या गया है? समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? यह होता है 1013.25 मिलीबार। दैट मीन्स सी विल बी राइट हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सूची और मिलान का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। हरित पादप का संबंध किससे है? उत्पादक से। हरित पादप क्या है? उत्पादक हैं। पशु परजीवी क्या है? द्वितीय उपभोक्ता हैं। पशु परजीवी क्या है? ये हैं द्वितीय उपभोक्ता। पादप परजीवी क्या है? यह हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और कवक क्या है? ये अपघटक का काम करते हैं। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 ए ऑप्शन में दिया गया है और यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कूट को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा आशेष कथन सही है। वायुमंडल में अनावृत सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सीजन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है। दोनों कथन गलत हैं। दोनों कथन सही हैं। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। या फिर चौथा है पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षेश देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में। तो कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है बांग्लादेश में। दैट मीन्स ए विल बी राइट। चलिए आज सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और एक और बात, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।